भैया बहन, पिछले दिन हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम आदि के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोग जानकारी लेंगे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि टर्म से ही, नाम से ही देख रहे हो, अल्टरनेट माने वैकल्पिक, विकल्प। जैसे इससे पहले फॉसिल फ्यूल देखे थे, फॉसिल फ्यूल को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट में। अल्टरनेट, ये फॉसिल फ्यूल का मात्रा सीमित है तो वो समाप्त हो जाए, उसके जगह अल्टरनेट जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज, दैट आर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पे आधारित न हो, और स्प्लिटिंग ऑफ एटम ऑन न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल भी अंदर अर्कश से कोर के निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल भी अंदर अर्कश से निकालते हैं, दोनों का मात्रा सीमित है, तो उसको छोड़ के, यानी विदाउट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ एटम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, या उसी को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, या विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, या एनर्जी फ्रॉम सी, tidal एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। अब इसी के बारे में साइंटिस्ट आगे बताता है, द साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड शोइंग renewed instead of exploiting of the alternative source of energy। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में एग्जांपल के तौर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है। अब ये कैसे प्राप्त होते हैं? बाय फॉलोइंग वाटर, बहते हुए पानी में क्या होता है, प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी होते हैं। द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर हैज़ बीन traditionally used for rotating the water wheel and drive water mills to grind wheat to make flour। अब ये फॉलोइंग वाटर से प्रीवियस टाइम में वाटर व्हील को रोटेट करा के विंड मिल को ऑपरेट किया जाता था, और ये ड्राइव वाटर मिल को ऑपरेट किया जाता था, ग्राइंड व्हीट को ग्राइंड किया जाता है, फ्लोर को में कन्वर्ट किया जाता था। बट द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, द ट्रेडिशनल यूज ऑफ एनर्जी बाय फॉलोइंग वाटर हैज़ बीन मॉडिफाई किया गया बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको मॉडिफाई किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाने लगा मॉडर्न डे में, वर्तमान में। अब इस ढंग से दिस इज डन बाय एस्टेब्लिशिंग हाइड्रो पावर प्लांट, इसको हाइड्रो पावर प्लांट एस्टेब्लिश करके वाटर प्रोड्यूस किया, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इस ढंग के प्लांट को हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है। अब इसके बारे में जाने कि क्या है हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। तो क्या है, ए पावर प्लांट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फॉलोइंग वाटर टू रोटेट ए टर्बाइन इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। अब क्या कर रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और यूज क्या किया जाता है, यूजिंग फॉलोइंग वाटर, बहते हुए पानी को यूज किया जाता है, और उसी बहते हुए पानी के फोर्स में टरबाइन को रोटेट किया जाता है, उसके ब्लेड को, और उसका कनेक्शन जनरेटर से रहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ फिगर से समझने का प्रयास करो, फिर लैंग्वेज से भी। ये डैम है, बांध, हाई मोर हाइट पे ये बांध को बनाया गया है, एंड
दिस इज द स्टोर्ड वाटर रिजर्वर आर, ये बहते हुए पानी को हाई हिल में, माउंटेन एरिया में बहते हुए पानी, बारिश रेन वाटर जो आ रहा है उसको स्टोर किया जाता है, और उससे ये एट द मिडल ऑफ दिस डैम ओपनिंग होता है, एंड दे कनेक्टेड टू द पाइप से कनेक्टेड होता है। एट द लोअर एज ऑफ दिस पाइप ए टर्बाइन अरेंज रहता है, और बाय फॉलोइंग वाटर द ब्लेड ऑफ टर्बाइन आर रोटेट रैपिडली, तेजी से ये रोटेट करता है। दिस इज कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, और ये मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब इसको यहाँ देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर या फॉलोइंग वाटर, दोनों एक ही यार, इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द हाइड्रो पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज फॉलोज, कैसे, तो वही द रेन फॉलिंग ऑन द हाई ग्राउंड इन हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में, ऊंचे पहाड़ी में, ग्राउंड में जब रेन फॉल होता है, दे फॉल डाउन एज ए रिवर, तो नदी के रूप में वो बहती है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ए हाई राइज डैम डी इज बिल्ट, ये हाई राइजिंग डैम डी बिल्ट किया गया, निर्माण किया गया है, टू स्टॉप फॉलोइंग रिवर वाटर, ये बांध का निर्माण क्यों किया गया, तो बहते हुए बारिश के पानी को रोकने के लिए। ड्यू टू दिस ए लार्ज लेक और रिजर्वर आर बिल्ट अप बिहाइंड द डैम, और ये डैम बनने से ये जिसके जस्ट पीछे बिहाइंड आर, ये रिजर्वर वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर होता है, जिसको लेक करे हो। एज मोर वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वर द लेवल ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम राइज ऑन लार्ज हाइट, जैसे जैसे वाटर कलेक्ट होता है ये रिजर्वर का हाइट बढ़ता जाता है। इन दिस वे, इस ढंग से देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर, बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी रहता है, स्टोर कर दिए तो वाटर स्टेबल फॉर्म में आ गया, दैट आर कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, ये वाटर में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एंड दस द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द टॉल डैम हैज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, और इस ढंग से ये डैम के पीछे ये रिजर्वर में जो पानी स्टोर हुआ है, इसमें लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब देखिए क्या होता है आगे, द स्लुइस गेट या स्लाइडिंग गेट या गेट आ रहा है, एट हाफ हाइट ऑफ द डैम, डैम के हाफ हाइट पे ये गेट लगा हुआ है, आर ओपेंड टू ब्लो अलाउ सम ऑफ द स्टोर्ड वाटर टू एस्केप, इस ढंग से ये गेट लगा हुआ है, जिससे को ऑन करते हैं, खोलते हैं, तो वाटर वहाँ से फोर्सली डाउनवर्ड में निकलेगा। एंड दिस इज टेकन थ्रू ए पाइप, यहाँ एक पाइप से कनेक्ट है, पाइप पी है, एंड टू द टर्बाइन, टर्बाइन यहाँ टी देख रहे हो, इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, ये टर्बाइन अप्रोक्स द बॉटम ऑफ द डैम, डैम के बॉटम के हाइट में ये टर्बाइन लगी हुई रहती है। एंड द वाटर फॉल डाउन थ्रू द लार्ज हाइट फ्रॉम द डैम, डैम में लार्ज हाइट से वाटर फॉलो कर रहा है थ्रू दिस पाइप, एंड व्हेन दे फॉल ओवर द टर्बाइन्स ब्लेड दे प्रोड्यूस ए फोर्स ओवर दिस ब्लेड, टर्बाइन के ब्लेड, ये जो देख रहे हो ब्लेड है, इस पर फोर्स डालता है, एंड ड्यू टू दैट द ग्रेट फोर्स एक्ट ओवर द ब्लेड ऑफ टर्बाइन, दे रोटेट रैपिडली, ये तेजी से रोटेट करता है, एंड द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ जनरेटर, ये जनरेटर जी का शाफ्ट एस से ये कनेक्टेड है, एंड व्हेन द टर्बाइन रोटेट इट्स शाफ्ट्स आर आल्सो रोटेट, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस इनसाइड द जनरेटर, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। व्हेन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक generator work and produce electricity, water follow out of the dam continuously, and the level of the water in the reservoir falls slowly,
अब ये जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कब, व्हेन द वाटर फॉल डाउन फ्रॉम रिजर्वर, रिजर्वर से डैम के द्वारा, पाइप के द्वारा पानी जब बहता है तो इलेक्ट्रिसिटी, ये टरबाइन रोटेट होता है, शाफ्ट रोटेट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. इन दिस वे द लेयर ऑफ द वाटर इनसाइड द रिजर्वर आर स्लोली फॉल डाउन, धीरे धीरे नीचे आता है. एंड व्हेन द रेन ऑकर्स देन द water level of the reservoir is also increases and go high. in this way ये क्या होता है, बार बार बारिश होने से, रेन होने से ये रिजर्वर में पानी बना रहता है और ये चलता रहता है. तो ये रिन्यूएबल इस ढंग से बार बार इसको प्राप्त करते हैं, शॉर्ट होने वाला नहीं है. इसलिए इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लेते हैं. ये डज नॉट यूज एज ए एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में ये हाइड्रो पावर प्लांट आ रहा है. फिर आगे देखते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ ए टॉल डैम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें पावर प्लांट में क्या होता है कि डैम के बिहाइंड रिजर्वर में जो वाटर स्टोर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब इसका एडवांटेज देखते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉलोइंग वाटर डज नॉट प्रोड्यूस एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है कोई पॉल्यूशन उसमें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है. द फॉलोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विच इज नेवर बी एग्जॉस्टेड. ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एग्जॉस्ट होने वाला नहीं है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और रिवर हेल्प इन द कंट्रोलिंग फ्लड एंड इरिगेशन. ये कंस्ट्रक्शन डैम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, ये फ्लड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और इरिगेशन माने फील्ड में पानी पटाने में भी ये सहयोग करता है. अब जहाँ मेरिट है वहाँ डिमेरिट भी रहती है. तो डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डिसएडवांटेज क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं. क्या है, ए लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ए वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फ्यूना मीन्स एनिमल, एज वेल एज ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज इन द वाटर ऑफ द रिजर्वर फॉर्म बाय द डैम. डैम के बनने से क्या होता है, लार्ज एरिया फ्लोरा का, फ्यूना का या ह्यूमन का विलेज जहाँ रहता है, विलेज एरिया, वो सब पानी में सबमर्ज करता है, डूब जाता है, जिससे सेटलमेंट की समस्या बन जाती है. एंड द लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय व्हेन द लैंड आर इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. वाटर रिजर्वर में ये डैम बनने से वाटर के कारण लार्ज इकोसिस्टम पानी में डूब जाता है और इकोसिस्टम प्रभावित होता है. द ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन ए रिवर द फिश इन द ड्रोन स्ट्रीम एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मटेरियल. और रिजर्वर होने से, डैम बनने से वाटर नदी का जो है वो आगे सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, तो न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट मात्रा में फिश को नहीं मिल पाता है, एक्वेटिक एनिमल को नहीं मिल पाता है. एंड ड्यू टू दैट द प्रोडक्शन ऑफ फिश डिक्रीजेज रैपिडली. फिश का प्रोडक्शन धीरे धीरे घटते जाता है. द वेजिटेशन व्हिच सबमर्ज्ड अंडर द वाटर एट द डैम साइट रोट्स अंडर द एनारोबिक कंडीशन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एंड ग्रीन हाउस गैसेस. क्या है कि वेजिटेशन, ये वाटर अंडर सबमर्ज हो जाता है डैम के कारण, ड्यू टू दैट anaerobic condition produced and they due to that methane and greenhouse gas are produced and they harmful to the environment. environment के लिए harmful होता है. The opposition of the construction of Tehri Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river Narmada is due to such problem. और ये डैम के कारण ही टिहरी डैम जो गंगा नदी पर बना हुआ है और सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, आए दिन समस्या आप सुनते होंगे, दैट आर प्रॉब्लम ड्यू टू
द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि के बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।